देखिए इसी 9.5 प्रश्नावली में एक प्रश्न नंबर है 17। इसमें थोड़ी अलग है। इसमें क्या करना है कि इसमें शब्दों में दिया हुआ है, जिसको हमें अवकल समीकरण को समझना है और फिर उसे अवकल समीकरण के रूप में परिवर्तित करके फिर उसका हल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है कि बिंदु 0, 2 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात करना है यदि वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग। मान लेना है कि बिंदु, माना वक्र पर बिंदु मान कोई क्या है एक्स वाई है, तो वक्र का बिंदु हम माने हैं एक्स वाई, तो बिंदु के निर्देशांकों का योग, इनका योग क्या होगा, इनका योग हो जाएगा एक्स प्लस वाई। फिर उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है dy बटे dx, तो ये हो जाएगा dy बटे dx के परिमाप मतलब मान से 5 अधिक है तो प्लस 5। ये आपको करना पड़ेगा, यहाँ तक ये आपको समझ के यहाँ समीकरण बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ था किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग, निर्देशांक हम मान लिए थे x, y, इनका योग हो जाएगा x प्लस वाई, और फिर स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है dy बटे dx, अब 5 अधिक है तो प्लस 5। अब इसको हल कर लेना है यहाँ से हो जाएगा dy बटे dx। अब चूंकि dy बटे dx के रूप में है तो ये y रूप का होगा, ये y को उधर भेजेंगे, ये हो जाएगा माइनस y, अब 5 इधर आएगा, ये हो जाएगा x माइनस 5। ये अवकल समीकरण बनेगा। लिखेंगे इस समीकरण की तुलना, dy बटे dx प्लस py बराबर q से करने पर, तो हम देख रहे हैं कि p का मान यहाँ है, y का गुणांक -1, q का मान है x माइनस 5। तो हम निकालेंगे if का मान होता है e की पावर p dx, p का मान कितना है -1 dx, ये हो जाएगा e की पावर -x, if का मान e की पावर -x होगा। अब हम निकालेंगे समीकरण का हल, क्योंकि ये y रूप का था तो y इंटू if बराबर समाकलन के चिन्ह q इंटू if, यहाँ dx प्लस c, y if का मान क्या है e की पावर -x, q का मान क्या है x माइनस 5, e की पावर -x, dx प्लस c, y इंटू e की पावर -x, यहाँ से इसका अंदर गुणा करेंगे फिर हो जाएगा x इंटू e की पावर -x माइनस 5 इंटू e की पावर -x dx प्लस c, ये हो जाएगा y इंटू e की पावर -x। यहाँ खंडशः समाकलन का सूत्र लगेगा, इसको पहला फलन मानेंगे, इसको दूसरा फलन, पहले फलन को छोड़ के दूसरे का समाकलन, तो माइनस e की पावर -x, फिर माइनस पहले फलन के अवकल गुणांक तो 1 होगा, दूसरे के समाकलन तो e की पावर -x dx और माइनस, अब इसको हल करेंगे 5 बाहर आ जाएगा, इसका समाकलन करेंगे e की पावर -x का, तो माइनस e की पावर -x प्लस c। इसको यहाँ हम मिटा देते हैं। इसको आगे हल करेंगे, ये हो जाएगा y इंटू e की पावर -x, यहाँ से हो जाएगा -x e की पावर -x, यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस e की पावर -x करेंगे तो फिर आएगा माइनस e की पावर -x, और फिर -5, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +5 e की पावर -x प्लस c।
वाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ से माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स। देखिए 5 है, ये एक घट जाएगा, 5 में एक घटेगा तो आएगा 4 ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। इसको मान लेना है समीकरण 1। अब हमें एक बिंदु दिया हुआ है 0,2, तो दिया गया बिंदु 0,2 है, तो समीकरण 1 में हम रखेंगे, समीकरण 1 में x से जगह 0 रख देना है, y की जगह 2 रखने पर, तो जब रखेंगे यहाँ x से जगह 0 होगा और ये 0 हो गया, e की पावर 0 का मान 1 होता है, ये 4 आएगा। चलिए यहाँ से करते हैं, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 e की पावर माइनस 0, यहाँ से 0 हो गया, यहाँ से हो जाएगा 4 e की पावर माइनस 0 प्लस सी। e की पावर 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 4 प्लस सी, तो सी का मान आ जाएगा -2। ये सी का मान समीकरण 1 में रख देना है। सी का मान समीकरण 1 में रखने पर जैसे ही यहाँ मान रखेंगे, ये हो जाएगा y e की पावर माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस 4 ई की पावर माइनस एक्स माइनस 2। ई की पावर माइनस एक्स से भाग दे देंगे तो हो जाएगा y, ये कट जाएगा तो माइनस एक्स, ये भी कट जाएगा तो प्लस 4, और नीचे माइनस एक्स इसके रहेगा, जो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा -2 ई की पावर एक्स। ये हमारा आंसर है।